तो कहाँ तक हुआ था? द्विघात से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए थे कि किस तरीके से उनके मूल निकलेंगे, किस तरीके से मूलों का योगफल और उसमें सत्यता वगैरह स्थापित करनी थी। तो वो हम लोग बालाजी से भी क्वेश्चन कर लिए थे और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एनसीईआरटी से भी किया था कि नहीं किया था। अब जो है हम लोग त्रिघात से रिलेटेड करेंगे। किससे? सेम काम करेंगे त्रिघात के लिए। ठीक है, तो अब देखिए त्रिघात बहुपद। अच्छा, अगर एक जनरल टर्म में मान लो कि एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता आपका। ठीक, अब देखो अगर इसके मूल माना, भैया एक बात बताओ, अगर ये त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने मूल होंगे? 3 होंगे। माना इसके 3 मूल कौन कौन से? अल्फा, बीटा और क्या है बेटा? गामा है। अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, तो अगर आप बताओ मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकाले थे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकाले थे हम लोग? -b/a, यानी x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, ध्यान रखना इसको, हिंदी तो नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग इनका जो है गुणनफल देखें, मूलों का गुणनफल अल्फा, बीटा, गामा, तो ये गुणनफल क्या था? c/a। क्या था? c/a। नहीं, c/a नहीं था, -d/a था, तभी हम बोले अचर पद आएगा, -d/a। जब दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल लें, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, तब ये था c/a। अच्छा, d यहाँ पर क्या है पता है? अचर पद। क्या है? और a यहाँ पर क्या है? x³ का गुणांक। और इसी तरीके से c क्या है? x का गुणांक, और a क्या है आपका? x³ का गुणांक। कोई दिक्कत? नो सर, लिख लीजिए। अच्छा, अगर आपको ये तीनों पता है तो आप त्रिघात बहुपद भी बना सकते हैं। ये हम बताए हैं, लेकिन आज के कोई याद तो तुम लोग को होगा नहीं, इसलिए हम आज फिर से लिखा दिए। त्रिघात बहुपद के लिए अगर बात की जाए तो त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे? तो त्रिघात बहुपद बनाना होगा तो हम लोग बनाएंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, x², फिर आपका हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो x हो जाएगा, उसके बाद फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों की जरूरत पड़ेगी। और ये हम पीछे बता भी चुके हैं, लेकिन आज फिर से बता रहे हैं क्योंकि आज हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। लिख लो। ऐसा कुछ जो ना समझ में आ रहा हो और आपको लग रहा हो बहुत भारी है? मेहनत खूब किया करिए पढ़ाई में, मेहनत से मत चूका करिए। हो गया ये? यस सर। सबका हो गया ना बेटा? यस सर। रफ कर दे, जब मैं पूछूंगा बताना पड़ेगा, इसीलिए लिखवा दिया हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फा बीटा गामा बहुपद 2x³ बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 13x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16 के मूल अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा यानी तीनों गुणे में है का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो अगर देखा जाए तो निकाला जाए सबसे पहले, ये हमारा क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतने के मूल है तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन सही है ना कि मूल अल्फा बीटा गामा है। तो देखिए त्रिघात में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एफ एक्स बराबर मान लेंगे। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16। ठीक है। अब सुनो, चूंकि इसके मूल या ऐसा लिख दें एफ एक्स के मूल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, इसलिए इनमें हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस अचर पद, अचर पद ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का गुणांक। अगर जनरल समीकरण से बोले तो जनरल समीकरण से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अचर पद क्या है, क्या है बोलो, अचर पद क्या है यहाँ पे। अगर इसमें देखो तो अचर 16 क्या है, 16 बटे क्या एक्स क्यूब का गुणांक 2, तो 2 और 16, कोई दिक्कत। तो अल्फा बीटा गामा क्या आ गया -8। ठीक, कोई दिक्कत। अब सही है, फार्मूला गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लिखते रहिए आप लोग, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूं। यदि बहुपद यदि बहुपद 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27 के दो मूलों का गुणनफल के दो मूलों का गुणनफल जो है कितना है, 3 है। तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए, तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मूल क्या कह रहा है, 2 मूल का गुणनफल कितना है, 3 है। तो हमसे कह रहा है तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना gx इज इक्वल टू मान लेते हैं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27, यही है ना। अब सुनो मेरी बात, हमसे क्या कह रहा है कि इनके 2 मूलों का गुणनफल 3 है। तो पहले अब इनका मूल मान लेते हैं। माना इसके मूल माना, पुनः माना, ऐसा लिख देते हैं, पुनः माना gx के मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा है। तो एक बात बताओ, कह रहा है 2 मूलों का गुणनफल कितना है, 3 है। तब प्रश्नानुसार 2 मूल यानी मान लेते हैं अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना है, 3 है। तो हमको गामा निकालना है ना। कहने का मतलब कह रहा है 2 मूलों का गुणनफल 3 है। तो अगला बताइए क्या होगा। तो अब देखिए
मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस अचर पद, या सीधे लिख दे माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो डी की वैल्यू क्या है? -27, और ए क्या है? 3। अब अल्फा इंटू बीटा भी तो कुछ है, 3 है, 3 इंटू गामा बराबर हो जाएगा -27/3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 9 27, तो 3 गामा इज इक्वल टू -9, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -9/3, तो 3 3 जा 9, तो ये आएगा माइनस, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? -3, तो तीसरा मूल क्या है? -3, ठीक, लिख लो। ऐसा कुछ बेटा जो ना समझ में आ रहा हो? बेटा आपके आ रहा है ना? वो भीमधारी आ रहा है? सब आ जाता है जबान पे। इधर वाला हो गया है ना? तुम लोग इन लोग चक्कर मत पड़ना, जहां ना हुआ बता देना, हम रुक जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन है, यदि त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, ax³ + bx² + cx + d के 2 मूल शून्य है, तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। के 2 मूल शून्य है तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। फिर वही काम करते हैं, इसको hx बराबर मान लेते हैं ना, तो hx बराबर अगर हम मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ax³ + bx² + cx + d ना। अब इसके मान लेते हैं, माना hx के 2 मूल, hx के मूल अल्फा बीटा गामा है। अच्छा, 3 मूल मानने की क्या जरूरत है? त्रिघात बहुपद है ना, इस वजह से 3 मानना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्नानुसार। तो कह रहा है 2 मूल 0 हैं, 2 मूल क्या हैं? 0 हैं। तो यानी अल्फा 0 रहा होगा और बीटा भी 0 रहा होगा, और हमसे ये गामा पूछ रहे हैं। अच्छा, तुम में से कोई स्मार्ट लोग खड़े होंगे, कहीं गामा 0 कर दीजिए, तब हो सकता है जरूरी है बीटा 0 नहीं, गामा भी ले सकते हो, तो उस केस में बीटा निकल कर आएगा, ठीक है। तो शुरू के अल्फा बीटा पढ़ते हैं, इसलिए मैंने अल्फा बीटा को 0 ले लिया, ठीक है। अब देखो, मूलों का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल क्या होगा? -d/a, यही होता है ना, गड़बड़ मत कराना। अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं हो पाएगा, इससे तो सब 0 हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला फार्मूला मत लगाओ, मूलों का योगफल लगा दो, अल्फा + बीटा + गामा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? बताओ। -b/a, सही है ना? तो 2 मूल 0 हैं, अगर इंटू वाला लगाते ना तो पूरा 0 कर देता, तो गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पर अल्फा को 0 कर दो, बीटा को 0 कर दो, और गामा को वैसे ही रहने दो। और b/a, तो ये b/a है, तो क्या हो जाएगा? -b/a। तो गामा क्या निकल कर आएगा? गामा इज इक्वल टू निकल आएगा -b/a। तो यही आपका क्या है? आंसर। लिख लीजिए।
अच्छा माइनस बी बाई ए कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो उससे कंफ्यूज तो नहीं होते। ठीक है, तो अब इधर वाला हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के दो मूल 1 और माइनस 2 हैं, के दो मूल 1 और माइनस 2 हैं, तब इनका तीसरा मूल ज्ञात करें। तब इनका तीसरा मूल ज्ञात करें। तो तीसरा मूल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो फिर सब कहानी वही रहेगी। माना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। पुनः माना एफ एक्स के तीन मूल, एफ एक्स के मूल लिख लेते हैं, एफ एक्स के मूल अल्फा बीटा और गामा हैं। तब इनके दो मूल दिए ना, अल्फा दिया हुआ कितना दिया है, अल्फा दिया हुआ है 1 और बीटा कितना दिया हुआ है -2, और हमसे तीसरा मूल यानी कि गामा पूछ रहा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बोलो माइनस बी बाई ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हमको पता है 1 प्लस -2 प्लस गामा और माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस और एक -4 में भी तो लगा है, तो माइनस एक फार्मूला वाला एक 4 वाला माइनस, तो दोनों साथ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए क्या है आपका 1 है। अब 1 प्लस -2 ये हो जाएगा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो -1 प्लस गामा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से फाइनली आप गामा की वैल्यू निकालेंगे तो 4 + 1 और गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। ठीक, लिखिए। इधर वाला हो गया। पांचवा नंबर, यदि बहुपद 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के दो मूल -1 और 2 हैं, कॉमा का मतलब और होता है, ठीक। तब इसका तीसरा मूल ज्ञात करें। तब इसका तीसरा मूल ज्ञात करें। ठीक है, फिर वही कहानी, आर एक्स बराबर मान लीजिए
2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये Rx बराबर हो गया ना बेटा? यस सर। अब सुनो, माना इसके दो मूल, Rx के दो नहीं सॉरी के मूल, पहले पूरा मानेंगे फिर जो दो मूल दिया उसका काम करेंगे हम, के मूल अल्फा बीटा और गामा हैं, ठीक है। अब देखो, तब अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है इसके दो मूल यानी अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 2 ना, और हमसे गामा की वो रिक्वायरमेंट है उनको कि गामा निकाल कर बताइए। तो आप एक चीज जानते हो कि मूलों का योगफल त्रिघात में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। तो -b/a कर लो। अल्फा की वैल्यू क्या है? अच्छा बताओ, -1। बीटा की वैल्यू क्या है? 2। और गामा की वैल्यू निकालनी ही है। अब -b यानी कि -b यहाँ पर क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है? जिसका गुणांक लेते हैं उसको छोड़ के कहाँ है? 2 है, वो तो पावर है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं, और जब 1 है, 1 के आगे कौन सा सिंबल लगा? माइनस है, तो पूरा लेंगे -1। क्या लेंगे? -1, ठीक है। तुम लोग गुणांक में गड़बड़ कर देते हो। ए का गुणांक बताओ, सॉरी ए क्या होगा यहाँ पर? ए जो होगा वो x³ का गुणांक होगा, और x³ का गुणांक यहाँ क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। अब ये -1 की +1, 1 प्लस गामा इज इक्वल टू 1/2, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये उधर जाएगा तो -1, और गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2/2, यानी गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -12। ठीक, चलो हो गया। देखिए, यदि बहुपद 6 नंबर, यदि बहुपद x³ - 4x² + x + 6, x³ - 4x² + x + 6 का एक मूल -1 का एक मूल -1, तो अन्य दो मूल ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी तक तो ठीक था, दो मूल दे देता था, एक मूल पूछता था तो हमारे मजे थे, रख के सीधे निकाल देते थे। लेकिन अब तो गड़बड़ हो गया, एक मूल दिया बाकी दो पूछ लिया, तो अब प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो fx बराबर मान लेते हैं, fx बराबर क्या हो जाएगा? x³ - 4x² + x + 6। फिर यहाँ हम एक काम करते हैं, माना fx के 3 मूल, माना fx के मूल अल्फा भैया बीटा और गामा हैं, तो अब इनका योगफल निकालो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? मूलों का योगफल क्या होता है यहाँ पर? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -b, तो b यहाँ पर क्या है? 4, तो माइनस एक फार्मूला माइनस, एक 4 वाला माइनस बटे a यानी कि 1, तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ गया? माइनस प्लस 4 आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, एक मूल ये दिए हुए थे, यानी अल्फा ये -1 बोल रहे थे, तो हम बता देंगे यहाँ क्या रख दें? -1 रख दें, प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4। यहाँ इनको बता दो, चूंकि
अल्फा इज इक्वल टू -1, ये पहले से दिए हुए हैं, चेक कर लो कि बोले है ना 1 मोल -1 है, तो हमने अल्फा को ही -1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बीटा प्लस गामा बराबर 4, ये भैया उधर जाएंगे, अपनी नगरी छोड़ेंगे तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएंगे ना, तो ये बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि एक आपको इक्वेशन मिल गई, समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब हम लोग मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, क्योंकि इतने से काम तो बन नहीं पा रहा है, दोनों जो है लफद्दर कर रहे हैं थोड़ा सा। चलो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की अगर बात करो तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, -d/a, पक्का ना। तो -d यानी कि क्या 6 माइनस, एक बार लिख देते हैं d/a, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -d यानी -6, और a यानी कि क्या है, a कुछ नहीं तो 1 ही होता है, तो 1 लिखे चाहे, ठीक है, ये दोनों मिल गए। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखो अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू, ऐसा कर दें, बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -6, और यहाँ अल्फा की जगह जो है हम क्या पुट कर दें, -1, क्या पुट कर दें, -1, क्योंकि वो बोले थे ना एक मूल क्या है, -1 है, तो बता दो चूंकि अल्फा इज इक्वल टू -1, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो बीटा इंटू गामा, इधर ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे मत करो, यहाँ पे मत करो, अगले स्टेप में कर देंगे, नहीं सारा काम एक ही में कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। -6, तो अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 6, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6/गामा ना, बीटा इज इक्वल टू हो गया 6/गामा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब देखो बेटा भैया बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 है, इसका यूज करो। तो बीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 6/गामा, तो बीटा यहाँ पर है तो हम 6/गामा कर दे रहे हैं, 6/गामा प्लस, और एक गामा हमारे पास पहले से है तो प्लस गामा बराबर 5। कोई दिक्कत? अब ये 6 हो गया, और ये एलसीएम लेंगे तो गामा स्क्वायर हो जाएगा ना, बट्टे में गामा हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 6 प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गामा। भैया को इधर बुला लो, गामा स्क्वायर -5 गामा और प्लस 6 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया ना, ये गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 5, 3 दूनी 3 और 2 5, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 गामा -2 गामा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर गामा कॉमन लेंगे तो गामा -3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो गामा -3। अब यहाँ से फिर आप गामा -3 कॉमन ले लीजिए, तो गामा -3 बचा क्या, गामा -2 ना। अब यहाँ से 2 केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, 2 केस। कौन से 2 केस बनेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो यदि गामा -3 बराबर 0, इस केस में आपका जो गामा आएगा वो 3 आएगा बेटा, और यदि गामा -2 बराबर 0, तो इस केस में जो आपका गामा आएगा वो बेटा आएगा 2। कोई दिक्कत? अब हमको एक मूल अल्फा तो दिया ही था, बीटा हमको पता नहीं था ना, गामा पता था। गामा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो अब हम लोग गामा की वैल्यू को उठा के इस वाले समीकरण में रख दें तो बीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 से यदि गामा इज इक्वल टू 3 लेंगे तब बीटा इज इक्वल टू आएगा 6/6
6/3, 3 2 जा 6, यानी बीटा इज इक्वल टू निकल कर आपका आएगा 2। क्या निकल कर आएगा 2। और एक केस हम बना दें, यदि गामा हम इज इक्वल टू 3 ले लें तो बीटा निकल कर आएगा क्या 6/3, यानी 3 2 जा 6, यानी बीटा निकल कर बेटा आपका आएगा 2। यानी कि जब गामा और अल्फा और गामा, अल्फा की वैल्यू तो दिया ही है, बीटा और गामा की वैल्यू 3 हो सकती है या 2 हो सकती है। ठीक, कोई दिक्कत? लिख लो। हो गया उधर वाला? लिख लो लिख लो। रफ कर दें? हाँ बेटा, इसी साइड वाला करेंगे। एक क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। यदि त्रिघात बहुपद, यदि ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यदि त्रिघात बहुपद, यदि त्रिघात बहुपद, क्या है त्रिघात बहुपद? x³ प्लस ax स्क्वायर, x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस bx प्लस c प्लस bx प्लस c का एक मूल -1 है तो अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। है तो अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, पिछले वाले में अन्य दो मूल पूछ लिया था, इसलिए लंबा प्रोसेस गया था। यह गुणनफल पूछा, देखना उतना लंबा प्रोसेस नहीं जाएगा। अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा सुनिए, सबसे पहले फिर हम लोग इसको f(x) बराबर मान लेंगे। तो जैसे ही f(x) बराबर मानेंगे तो ये x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब सुनिए, माना f(x) के मूल क्या क्या है बेटा? अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो अल्फा बीटा गामा इसके मूल हैं। अब सुनो, हमको गुणनफल पूछा है ना, तो डायरेक्ट हम गुणनफल से ही डील कर लेंगे। पहले मान लेते हैं, तब अल्फा बराबर क्या है? -1। अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर -1। और अन्य दो मूलों का गुणनफल पूछा है, मतलब समझो अलग से बीटा और गामा नहीं पूछा है, वो पूछा है बीटा इंटू गामा। समझ में आया? वो क्या पूछा है? बीटा इंटू गामा। तो हमको यही निकालना है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मूलों का जो गुणनफल होता है त्रिघात बहुपद के लिए वो क्या होता है? -d/a। तो अल्फा बीटा में हमको अल्फा की वैल्यू पता है -1, तो बीटा इंटू गामा बचे भाई साहब। और -d/a के लिए अगर चलें तो d के लिए यहाँ पर b है, क्योंकि अगर ax² प्लस ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx से तुलना कराएं तो x का गुणांक यहाँ पर क्या? cx प्लस d की जगह यहाँ पर c है। हाँ, d अचर पद होता है ना, तो अचर पद यहाँ पर क्या है? c है। और a का गुणांक क्या है बताओ? अब मतलब सॉरी, a किसका गुणांक है? x³ का गुणांक है। तो अब x³ का गुणांक यहाँ पर क्या है? 1। हाँ, आप समझ गई, 1।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा इंटू गामा, और ये उधर जाएगा माइनस उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस, इधर उधर है तो उधर भेज दो माइनस सी हो जाएगा। तो दोनों मूलों का गुणनफल क्या आया माइनस सी। क्या आया माइनस सी, सिर्फ सी कहना गलत होगा। ठीक, आगे चले। ये देख जीरो, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसको ध्यान दीजिएगा। यदि बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3p(x स्क्वायर), इसको सोच रहे हैं कल कराएंगे क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा समय लेगा। क्वेश्चन कल ही लिखा देंगे ना बेटा, अगला कर लो तब से। जो भी नंबर हो नंबरिंग अपना कर लेना। p का वह मान ज्ञात कीजिए, p का वह मान ज्ञात कीजिए, p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस प्लस 8 माइनस पी एक्स प्लस 8 से x माइनस 2 से पूर्णता विभाज्य हो, पूर्णता विभाज्य हो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, समझो। अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अगर हम x प्लस 1 से भाग दें, बेटा सुनो इधर, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, हम आपसे पूछते हैं। तो आप कहोगे यहाँ दो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स की कमी है तो एक एक्स बार ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा ये माइनस, और इसका इसमें गुणा होगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, घटेगा तो है नहीं, समान घातें जुड़ती हैं, समान घातें घटती हैं। फिर यहाँ माइनस 1 की कमी है तो माइनस 1 बार ले जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस, फिर इसका भी इसमें गुणा होता है माइनस 1 और ये हो जाएगा, चिन्ह बदलता है तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, मतलब शेषफल माइनस 1 आएगा। ये आपका कक्षा 9 का टॉपिक था। तो कक्षा 9 में ही आप लोगों ने शेषफल पर में पढ़ा था कि अगर किसी का शेषफल निकालना है तो आपको इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको अगर हम x प्लस 1 से भाग दें, किससे भाग दें, x प्लस 1 से भाग दें, तो शेषफल आने की संभावना जो अगर आपको निकालनी है कि क्या आएगा, तो सबसे पहले आप इसके बराबर 0 ले लीजिए और 0 लेने के बाद क्या करिए -1 आएगा। तो जब और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 है, सॉरी क्या है -2 है, तो ये -2 और ये -2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 ये -1। देखो शेषफल -1 आया ना, उतना लंबा मेथड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई इसको पूर्णता विभाजित करता है, कोई भी बहुपद है किसी दूसरे बहुपद को पूर्णता विभाजित करता है तो शेषफल आने की संभावना क्या है, 0। क्या आएगी, 0। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, x माइनस 2 और x स्क्वायर -4। तो अगर देखो इधर,
तो कितनी बार जाएगा बेटा, x बार जाएगा, x स्क्वायर 2 दूनी 4, चिन्ह बदलेगा और कट जाएगा, तो 0 आ गया ना। तो शेषफल क्या आया, 0। उस मेथड से भी तुम निकाल लो, x स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पर आप अगर x माइनस 2 को थोड़ा सा सही करो तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 यानी कि 0 ना। अच्छा, कोई उसको पूर्णतः विभाजित करता है यानी वो उसका गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इतना लंबा चौड़ा समझाने का यही मतलब है। देखो पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, माना fx बराबर क्या, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 ना। हमको किसकी वैल्यू पूछा, p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, p को हम यहाँ पर क्या रख दें जो इससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। पूरी तरीके से विभाजित होने का मतलब क्या, कि शेषफल 0 आ जाए। शेषफल क्या आ जाए, 0। और किससे विभाजित कर रहे हैं, चूंकि fx को x माइनस 2 से पूरी तरीके से विभाजित करना है, पूरी तरह से विभाजित होगा ऐसा लिख देते हैं, विभाजित होना है। इसलिए x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2 निकल कर आएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा शेषफल प्रमेय यूज कर लें, और जैसे ही हम 2 इस पे रखेंगे तो ये इसका मान 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसलिए f2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर वैल्यू रखते हैं, f2 इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह हम लोग 2 रख देंगे, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा f2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर कितना हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4, गुणे में है 4 4 और ये माइनस 2p प्लस 8, ये हो जाएगा 8 4 चौक 16 और माइनस 2p प्लस 8, तो 8 8 16 16 16 32, सीधे लिख दें। तो f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 माइनस 2p। अब f2 को आपको 0 करना है, क्यों, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए ना। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 माइनस 2p, तो 2p बराबर 32, तो p बराबर क्या हो जाएगा 32 बटे 2, कितना आएगा, p इज इक्वल टू कितना आएगा 16। ठीक, कोई दिक्कत, लिख लो। ठीक है, तो आज के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो, नहीं ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।